चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर हेलमेट बांटने के बजाय जनता को 20 साल का हिसाब दे। ना कुछ होने के बाद भी जो संसद के रूम में अनुराग ठाकुर फेल हो चुके हैं थी, तो ये ऐसे हल्ला डाल रहे हैं कि 1.5 साल में ही वो अपने वादे पूरे कर दे। ऐसी बहुत सी बातें, जो बहुत से जुमले इन्होंने पेश किए, वो जनता तक ले जाने की बात हम कर रहे हैं। आज जो वार्ता थी वो जो अनुराग ठाकुर हमारे सांसद 4 दफा के रहे हैं, और उससे पहले धूमल जी भी जहाँ से सांसद रहे हैं, और मैक्सिमम इस जो टर्न्योर जो है वो इन्हीं परिवार का एज ए सांसद के रूप में रहा। लेकिन जो बातें उन्होंने, चाहे वो मंदली पुल के मामले में रही हो, चाहे वो बंगाणा में जो है सुरंग की रही हो, या हमीरपुर में स्टेडियम बनाने की बातें रही हो, जब बड़े जितने भी बड़े बड़े या रेलवे लाइन जो हमीरपुर तक पहुंचाने की बातें करते थे, और बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े बार बार जो जुमले ये लोगों के आगे पेश करते हैं, और उन जुमलों को बाद में पूरा भी नहीं करते। और दूसरी तरफ 1.5 साल की सरकार हिमाचल प्रदेश में जो बनी है, अगर उन्होंने 10 गारंटियां जो जनता के आगे दी थी, तो ये ऐसे हल्ला डाल रहे हैं कि 1.5 साल में ही वो अपने वादे पूरे कर दे। जबकि पिछले 20 सालों से इन्होंने पता नहीं कितने जुमले लोगों के आगे पेश किए, और 15-15 लाख से लेकर बुलेट ट्रेन तक, और उसके बाद सांसद महोदय ने कभी वो मंदली पुल की बात करते थे, तो कभी सुरंग की बात करते थे, तो कभी रेलवे लाइन जो है हमीरपुर तक ले जाने की बातें करते थे। और हमीरपुर में भी एक उन्होंने स्टेडियम बनाने की बातें की थी। और ऐसी बहुत सी बातें, जो बहुत से जुमले इन्होंने पेश किए, वो जनता तक ले जाने की बात हम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 1.5 साल में जो हमसे हिसाब मांगते थे, हम तो हिसाब देने के लिए तैयार है कि हमने 10 गारंटियां दी, जिनमें से 5 गारंटियों को हमने पूरा किया है। उसमें ओपीएस सबसे बड़ी गारंटी है, महिलाओं को जो 1500 रुपए मिलना था वो गारंटी है, और उसको पूरा किया है। और पहली जो किस्त है जो उसकी अप्रैल में डलने भी जा रही है। और हम जनता तक अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, और बाद में अपने वादों को कभी जुमला नहीं बोलती। इसी को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम चाहते हैं कि अनुराग ठाकुर हेलमेट बांटने के बजाय जनता को 20 साल का हिसाब दे कि 20 साल में उन्होंने क्या इस संसदीय क्षेत्र में किया। और इसके साथ साथ इनके पिताजी तो मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय है वो हमारे लिए। एक इतना कुछ होने के बाद भी जो संसद के रूम में अनुराग ठाकुर फेल हो चुके हैं, वो दोबारा जनता में आए हैं, तो जनता तक हम ये आवाज उठाएंगे।